हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट चर्निंग पर। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई दरोगा के एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में। तो भाइयों, जितने भी लोग चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और बिहार दरोगा एसआई से सभी रिलेटेड वीडियो के लिए भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप 21 जनवरी को एग्ज़ाम देकर आए हो तो आप अपने क्वेश्चन आंसरों को मिलान कर लीजिए। तो चलते हैं भाइयों पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच 2030 तक कितनी राशि के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को दोहराया गया? तो ABCD में से भाइयों इसका सही आंसर रहने वाला है $100 बिलियन, जिसका कि 2030 तक। इसके एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 5 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें उपस्थित थे। दोनों देशों ने 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तो भाइयों, इस पहले क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है भाइयों $100 बिलियन। जो भाई एग्जाम देकर आया है अपने क्वेश्चनों का मिलान कर ले। अब बात कर लेते हैं भाइयों, इसका सही आंसर रहने वाला भाई $100 बिलियन। तो अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुआना लोपेज लारा किस देश से संबंधित हैं जो दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई हैं? तो इटली, फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका। तो भाइयों, इसका सही आंसर रहने वाला है, सबसे कम उम्र की रेड महिला अरबपति बन चुकी हैं तो आंसर रहने वाला है ब्राज़ील। जो कि सबसे कम उम्र की महिला अरबपति बन चुकी हैं वो ब्राज़ील की रहने वाली हैं। तो आंसर हो जाएगा भाइयों इसका सी। एक्सप्लेनेशन कर देता हूं मैं। 29 साल की उम्र में लुआना लोपेस लारा ने दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर बनकर इतिहास रच दिया। उनकी कंपनी केसी ने, जो एक नवाचारी प्रोडक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है, हाल ही में $11 अरब के मूल्यांकन पर पहुंची हैं। तो भाइयों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्राज़ील की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। तो भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? रेनवी वाटर स्नेक पाया गया है। तो भाइयों, इसका सही आंसर रहने वाला है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम या बिहार में से। तो भाइयों, इसका सही आंसर रहने वाला है दुधवा टाइगर रिजर्व भाइयों उत्तर प्रदेश में है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा बी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं भाइयों हम। रेनबो वाटर स्नेक को पहली बार उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में देखा गया, जो यहाँ की समृद्ध परिस्थिति को दर्शाता है। रेनबो वाटर स्नेक एक कम विषैला पीछे दांत वाला सर्प होता है। यह एशिया के मीठे पानी वाले आवासों में पाया जाता है और IUCN के अनुसार लीस्ट कंसर्न श्रेणी में सूचीबद्ध है। भाई, मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम की नॉलेज मिल जाए। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है, किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी। तो भाइयों, सही आंसर रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया, जो कि गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलने वाली है। तो आंसर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने दिल्ली NCR स्थित गुरुग्राम में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। यह पहल भारत की नई शिक्षा नीति NEP के अंतर्गत उन शुरुआती विदेशी विश्वविद्यालयों में से एक बनाती है जिन्हें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो आंसर भाइयों इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, SIR के तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? तो राजस्थान, पंजाब, बिहार, सिक्किम में से सही आंसर रहने वाला है भाइयों राजस्थान, जो कि SIR के तहत मतदाता सूचियों की पूरी तरह से डिजिटल बन चुका है। वो पहला राज्य भाइयों राजस्थान बन चुका है। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत
पूरे राज्य की मतदाता सूची का 100% डिजिटाइजेशन पूरा करके राजस्थान देश में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो भाइयों सही आंसर होने वाला है ए, राजस्थान। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश को 300 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी गई? तो भारत ने किस देश को 300 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी है? वह रहने वाला है भाइयों आपके सामने श्रीलंका, जो कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भेजी गई थी। तो आंसर होने वाला है बी। एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। दितवा तूफान की वजह से श्रीलंका में भारी तबाही और जान माल का नुकसान हुआ है। इस बीच दितवा तूफान भाइयों श्रीलंका ने नाम दिया है इसका। इस बीच भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राज्य के लिए मानवीय मदद पहुंचाई है। तो भाइयों सही आंसर रहने वाला है इसका श्रीलंका। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है? तो भाइयों वो कौन सा देश है? तो आंसर रहने वाला है भाइयों भारत, ए। जो इंडिया भाइयों ये सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित कर दिया गया है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोशिका द्वारा भारत की UPI प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है, जो लेन देन की मात्रा के हिसाब से वैश्विक सूची में शीर्ष पर है और इसने डिजिटल भुगतान में भारत को वैश्विक लीडर बना दिया है। तो आंसर होने वाला है भाइयों भारत, ए, इंडिया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनेस्को ने वर्ष 2025 में किस भारतीय पर्व को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो यूनेस्को ने 2025 में शामिल किया है वो त्यौहार कौन सा है? तो भाइयों आंसर रहने वाला है दीपावली। अब ये यूनेस्को ने इसे शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। यह फैसला यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटरजेंटल हेरिटेज की 20वीं बैठक में हुआ। यह मीटिंग दिल्ली के लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का निर्देश दिया गया है? तो भाइयों महिलाओं के लिए कितना आरक्षण निर्देश दिया गया है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है भाइयों 30%। आंसर हो जाएगा इसका बी, 30%। एक अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्टेट बार काउंसिल में 30% सीटों पर जहां चुनाव अभी नोटिफाई नहीं हुए, महिला वकीलों को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। 30% भाइयों से आरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भाइयों 16 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश बन चुका है भाइयों दक्षिण कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो आंसर रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सी है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक, अल्फ़ाबेट के यूट्यूब और मेटा के इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित कई प्लेटफॉर्मों तक बच्चों की पहुंच को रोक दिया गया है। यह भाइयों सही किया या गलत, आप अपने कमेंट में बताइए कि आप भी यही भारत में भी करवाना चाहते हैं या और अन्य तीसरे देश में करवाना चाहते हैं, तो कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, ट्रंप की मध्यस्थता से रवांडा और किस देश के बीच एक शांति समझौता हुआ है जिससे वहां 30 वर्ष पुराना संघर्ष खत्म होने की उम्मीद बनी? तो भाइयों कौन सा समझौता हुआ है? तो यह आंसर रहने वाला है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, DRC, जिसका सही आंसर हो जाएगा ए। यह समझौता भाइयों वाशिंगटन में हुआ। इसमें रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे और DRC के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी शामिल थे। इस समझौते का लक्ष्य पूर्वी DRC में जारी हिंसा और विस्थापन को रोकना है।
जिसमें M23 जैसे विद्रोही समूह शामिल हैं और रवांडा पर M23 को समर्थन देने का आरोप है। ट्रंप ने इसे एक शानदार जीत बताया और कहा कि इससे अमेरिकी कंपनियों को रणनीतिक खनिज तक पहुंच मिलेगी। तो भाइयों इसका आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल एशिया गेम्स 2025 का मेजबान देश कौन है? तो भाइयों सही आंसर होने वाला है इसका थाईलैंड। आंसर हो जाएगा सी, जो कि एशिया गेम 2025 का मेजबान देश है। मेजबान थाईलैंड, स्थान बैंकॉक और चोनबुरी में। तिथि भाई तो 9 से 20 दिसंबर के बीच 2025 में। इस खेल में 13,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस साल इस खेल में 11 देश थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार और आदि ऐसे ही खिलाड़ियों ने प्रतिभाग भाग लिए। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता? तो भाइयों 8वीं बार किस देश ने जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप को जीत लिया है? तो आंसर रहने वाला है भाइयों जर्मनी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। जर्मनी ने बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में 10 दिसंबर 2025 को स्पेन को शूटआउट में 3-2 से हराकर 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया। जर्मनी बनाम स्पेन, समय समाप्ति 1-1, शूटआउट जर्मनी 3-2 से विजेता हुआ। तो भाई इसका सही आंसर मिला है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो भाइयों कौन सा देश है जिसने व्यंजन को यूनेस्को में शामिल कर लिया है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है भाइयों इटली, जो कि ऑप्शन सी है। इटली के व्यंजन को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत शामिल में किया है। यूनेस्को के इटली के राष्ट्रीय व्यंजन को आधिकारिक तौर पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने 20वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र के दौरान इस निर्णय की घोषणा की थी। 20वें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की बैठक दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में हुई। तो भाइयों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि को मान्यता दी? तो कौन सा भाई 10वीं बार मुख्यमंत्री बना है? तो आंसर रहने वाला है भाइयों नीतीश कुमार, जो कि बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और उन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो आंसर हो जाएगा डी। तो भाइयों जिन्होंने अपना एग्जाम दिया था अपने अपने आंसर में ऐलान कर ले और कमेंट में बताइए आपका स्कोर क्या रहा। और भी बिहार ऐसा ही दरोगा की से रिलेटेड सभी वीडियो के बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।